हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीजंस के बारे में जो कि वीकनेसेस हैं एनएफएसयू की, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं एनएफएसयू में या नहीं ले पाते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने एनएफएसयू की स्ट्रेंथ्स पे बात ऑलरेडी करी हुई है कि क्यों एनएफएसयू लीडिंग यूनिवर्सिटी है या क्यों एनएफएसयू बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैंने लिंक वहां पे दे दी, वो वीडियो जरूर से देखना। और ये वीडियो बनाने का रीजन ये नहीं कि मैं किसी स्टूडेंट को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि एनएफएसयू में एडमिशन मत लो। बस ये एक बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। सो लेट्स सी कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एनएफएसयू में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनएफएसयू लीडिंग यूनिवर्सिटी है जो डिफरेंट डोमेन्स में कोर्सेज ऑफर करती है। फॉरेंसिक साइंस में यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमास, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है एंड डिफरेंट डोमेन्स में, फॉरेंसिक साइंस के डिफरेंट डोमेन्स में एंड यूजुअली नॉर्मल डिफरेंट डोमेन्स में भी एनएफएसयू कोर्सेज ऑफर करती है। लॉ में ऑफर करती है, मल्टीमीडिया में ऑफर करती है, बीटेक, एमटेक, फॉरेंसिक्स, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक्स और साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, सब कुछ एक ही यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डोमेन्स में आपको अवेलेबल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो कुछ ऐसे वीकनेसेस भी हैं एनएफएसयू की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या फिर वो सोचते हैं एडमिशन लेने का पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो 5 रीजन्स है। तो सबसे पहला रीज़न अगर हम देखें तो सबसे पहला रीज़न ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। पिछले कुछ सालों में इतनी स्पीड से कॉम्पिटिशन एनएफएसयू के लिए बढ़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। मैंने ये कंपटीशन बढ़ते हुए देखा है। जब पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे टेस्ट होता था तो कुछ ही स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एनएफएसयू के बारे में ही नहीं पता था, फॉरेंसिक्स के बारे में ही नहीं पता था, फॉरेंसिक के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में भी नहीं पता था। जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, डबल से भी ज़्यादा हर साल नंबर्स में एप्लीकेशन फॉर्म्स बढ़ रहे हैं और सीट्स तो उतनी की उतनी है, सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये एक पहला रीज़न है कि एनएफएसयू में स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते ड्यू टू लैक ऑफ सीट एंड ड्यू टू हाई कंपटीशन, है ना। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। भले ही बहुत सारे कैंपसेस ओपन हो गए हैं लेकिन फिर भी सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपको लिमिटेड सीट्स में compete करना है, इसी वजह से आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी होती है अगर आपको एनएफएसयू में एडमिशन चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो एनएफएसयू के लिए तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारे कोर्स में आपको पूरा का पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस प्रोवाइड करा जा रहा है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है ताकि आप एक अच्छा कंप्लीट प्रिपरेशन अपने लिए क्रिएट कर सको, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सको और एनएफएसयू के फेवरेट कैंपस में एडमिशन ले सको अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, ये जो फर्स्ट रीजन है आप इसको रिमूव कर सकते हो बाय प्रिपेयरिंग विद अस एंड प्रिपेयरिंग गुड फॉर द एनएफएडी एग्जामिनेशन जो एनएफएसयू में एडमिशन लेने के लिए होता है। सो दिस इज द रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो है लैक ऑफ रीजनल कैंपसेस। देखो बहुत सारे कैंपस ऑलरेडी एनएफएसयू ने ओपन करे हुए हैं लेकिन रीजनल कैंपसेस भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा, इतने सारे बच्चे एनएफएसयू में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू फैमिली रीज़न, फाइनेंशियल रीजन, किसी भी रीज़न की वजह से वो ज़्यादा दूर कैंपस में जाकर नहीं पढ़ सकते या फिर जहाँ जहाँ पे कैंपस है उस लोकेशन पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये भी एक रीज़न है कि वो एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं या फिर दूर दूर कैंपस होने की वजह से वो एडमिशन नहीं लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स भी एडमिशन नहीं लेते ड्यू टू लैक ऑफ रीजनल कैंपसेस। अभी इस साल भी कई सारे नए कैंपसेस ओपन करने की जो नोटिफिकेशन है एनएफएसयू ने रिलीज करी थी, शेयर करी थी कि भाई इतने इतने हम न्यू कैंपसेस ओपन करेंगे, न्यू एफएसएल्स ओपन कर रहे हैं। तो ये काम चल रहा है। देखो आगे आने वाले टाइम पे और कितने नए कैंपसेस ओपन होते हैं और स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो थर्ड रीज़न है रीलोकेशन चैलेंज। जैसा कि मैंने बताया रीजनल कैंपसेस कम है तो स्टूडेंट्स को रीलोकेट करना पड़ता है। अब रीलोकेट करना पड़ता है तो उनको या तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा या तो पीजीज में रहना पड़ेगा या तो कोई घर रेंट पे लेके रहना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस और बढ़ा देता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी वो एनएफएसयू में एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको रीलोकेट करना पड़ रहा है, फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। हो सकता है
ये हो सकता है कि घर में फैमिली में कोई नीडी पर्सन हो, उनका घर में रहना ज़रूरी हो, इस वजह से वो अपने घर से रिलोकेट नहीं करना चाहते या नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स हैं एनएफएसयू में एडमिशन नहीं लेते हैं। रीज़न नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 है हैवी एकेडमिक फोकस। सो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड स्टडी आपको एनएफएसयू में करनी पड़ती है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थोड़े पढ़ने में जी चुराते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है यार पढ़ लेंगे, उनके लिए टफ हो सकता है ये उनके लिए टफ हो सकती है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हाईली फोकस्ड स्टडी आप सभी को प्रोवाइड करती है और ये एक्सपेक्ट भी आप सभी से करती है कि आप इंटरेस्ट लें, आप फोकस करें और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। सो ये हेविली एकेडमिक ड्रिवन है, हेविली एकेडमिक फोकस्ड है। तो कई सारे स्टूडेंट्स इसको भी एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, तो इस वजह से भी एडमिशन नहीं लेते हैं। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं एनएफएसयू में, वो है हाई एकेडमिक फीस। सो फीस बहुत ज़्यादा है एनएफएसयू की। सो एनएफएसयू की फीस क्यों ज़्यादा है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लैब्स की वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इसी वजह से एनएफएसयू की, भले ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते भी हैं कि मैम ये तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है पर इतनी ज़्यादा फीस क्यों है। सो इतनी ज़्यादा फीस होने का रीज़न हम एक ही मान सकते हैं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और इनकी लैब फैसिलिटी की वजह से आपको फीस ज़्यादा देनी होती है। एकेडमिक फीस ही इट्स लाइक 60,000 पर सेमेस्टर, तो वो एक साल में आपको 1,20,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फ़ी देनी है। इसके अलावा जो डिफरेंट फीस है वो आपको अलग से देनी होती है। तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक फ़ीस होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, जो रीलोकेट करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से वो अपनी सीट्स वेकेट कर देते हैं या फिर एनएफएसयू में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो कि वीकनेसेस हैं एनएफएसयू के। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो ये वीकनेसेस नहीं भी हैं, बट ये 5 रीजंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को एनएफएसयू में एडमिशन लेने से रोकते हैं या फिर स्टूडेंट एनएफएसयू में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा इन सभी को एक बार इवैल्यूएट करना चाहिए, आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई मेड द वीडियो। So yes everyone, that's about it in this video. I hope this video helps. अगर आपको कोई भी important discussion मुझसे करना है तो you can get in touch with me through WhatsApp support number जो कि आपको description में मिल जाएगा। So हमारे courses के link, हमारे application की link आपको description में मिल जाएगी। application डाउनलोड कर लो, preparation शुरू कर दो। और ये जो 5th reason है high course fees, इसके लिए मैं जल्दी ही वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप scholarships अप्लाई कर सकते हो और फी में कंसेशन ले सकते हो। So stay tuned and subscribe our channel if you haven't. So subscribe कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो और हमसे जुड़े रहो हर एक एनएफएसयू अपडेट के लिए, हर एक अपडेट के लिए जो कि फोरेंसिक फील्ड या क्रिमिनोलॉजी की फील्ड से आती है। So thank you so much everyone for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.